वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सीएम योगी ने जो निर्देश दिए थे, उसके बाद यूपी के अलग अलग जिलों में बवाल देखने के लिए मिल रहा है। चाहे बात झांसी की हो, लखीमपुर खीरी की हो, अलग अलग जिलों में बवाल तो है ही, साथ ही पीस कमेटी भी बिठाई गई है हिंदू धर्म गुरुओं और मुस्लिम गुरुओं के बीच में कि वो बताएं उनके सामने निर्देशों कि किस तरीके से बकरीद का मौके पर नमाज को अदा किया जाए। साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर सियासत भी हो रही है। एआईएम के नेता वारिस पठान का बयान सामने आया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। बकरीद को लेकर सीएम योगी ने बड़े बड़े निर्देश दिए थे, कहा था सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी इतना विरोध क्यों, इतना बवाल क्यों? बिल्कुल, देखिए बवाल की तो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जब से निर्देश दिया गया है हम देख रहे हैं कि पीस कमेटी की लगातार बैठकें हो रही हैं। आज भी लखनऊ हो, झांसी हो, लखीमपुर खीरी हो, कानपुर हो या फिर वाराणसी हो, अलग अलग जगह पर पीस कमेटी की मीटिंग हो रही है। और पीस कमेटी की मीटिंग में हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरुओं को आप देख सकते हैं कि कैसे जो तमाम वहां पर डीएम भी मौजूद होंगे, डीएसपी भी मौजूद होंगे और दोनों धर्मगुरु बैठेंगे और ये कहा जाएगा कि आगे आने वाले समय में कैसे आपसी मेलजोल के साथ, समन्वय के साथ इस त्योहार को मनाना है। क्योंकि देखिए बकरीद के मौके पर क्या होता है कि नमाजी नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिदों के अंदर और कुर्बानी भी होती है, और इसी को लेकर ये समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी नमाजी सड़क पर ना निकले, ताकि खास तौर पर हिंदुओं को दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए अगर कोई भी नमाजी अगर सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो जाम की समस्या पैदा होगी, कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये तो कह सकते हैं कि बकरीद के दिन छुट्टी तो होती है, लेकिन कई लोगों का आवागमन सड़क के जरिए होता है, इसलिए ये कहा गया है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। और योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में ये बता दिया था कि किस तरीके से हमें ये आदेश देने हैं तमाम डीएम को, तमाम पुलिस अधिकारी को, कि आप जहां पर भी अगर नमाज हो रही है सड़क पर तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी होगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश भी दिया गया है कि अगर मस्जिदों के अंदर आप पूरी भीड़ हो गई है एक ही समय में तो आप शिफ्ट वाइज नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप शिफ्टिंग कर लीजिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जब एक प्रोग्राम में कहा था तो उन्होंने कहा था कि हमने ये कहा है कि अगर आप नमाज एक मुश्त होकर मस्जिद में पढ़ते हैं तो उसको शिफ्टिंग में कर लीजिए और शिफ्ट में नमाज पढ़ लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि लेकिन जो विरोधी है वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब हिंदुओं का त्योहार होता है, होली होती है, दिवाली होती है, वहाँ पर तो आप सड़क पर पूरी तरीके से पिट जाते हैं। आप कोई भी गली में चले जाइए, वहाँ पे आपको हिंदू नजर आएगा। लेकिन जब हमारा एक त्योहार आता है तभी आप ऐसे गाइडलाइंस लेकर आ जाते हैं जो सीधे सीधे मुस्लिम विरोधी या टारगेटेड लगता है। देखिए उन त्योहारों में कुर्बानियां नहीं होती हैं और उन कुर्बानियों को सड़कों पर नहीं किया जाता है। क्योंकि देखिए हमने कई देखा है कि उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश हो या फिर अलग अलग जगहों पर खुले में कुर्बानी तक होती है, लेकिन अब पूरी तरीके से उसे बैन कर दिया गया है। आप हिंदू को त्योहारों की बात करते हैं, हिंदू के त्योहारों में हम देखते हैं कि किस तरीके से अगर कोई सड़कों पर भी निकलता है तो मिठाइयाँ देने का काम करता है, ना कि वो सड़क पर बैठ जाता है कम से कम 15 से 20 मिनट और उठता ही नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी नमाज उस दिन जरूर पढ़ता है, और नमाज अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप सुबह शाम नमाज पढ़ने जा सकते हैं। लेकिन जो टाइमिंग होता है 10 बजे के बाद से लेकर शाम 5 बजे तक का, उसको लेकर ये कहा गया है कि वहां पर आपको सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी, और सख्त लहजे में कहा गया है। आपने ठीक कहा कि विरोधी हिंदू त्योहारों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से एक वारिस पठान भी हैं, ओवैसी भी हैं। ओवैसी और वारिस पठान, और आप देख लीजिए वो हिंदू समाजवादी पार्टी के नेता जो अपने आप को हिंदू इस वक्त बता रहे हैं, अखिलेश यादव, जो केदारनाथ का मंदिर बनवा रहे हैं, वो तक ये कह रहे हैं कि ऐसा जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है वो गलत कहा है। और वारिस पठान को तो देख लीजिए, वारिस पठान ये कहते हैं कि सड़क किसी के बाप का नहीं है। अरे भाई, सड़क किसी के बाप का नहीं है तो सड़क आम जनता का तो है, कि सड़क पर आम जनता आवागमन करती है, तो वहां पर अगर नमाज पढ़ने बैठ जाएंगे आप लोग तो आखिर कैसे आम जनता वहां से आएगी जाएगी। ये तो कहीं ना कहीं वारिस पठान को ट्रैफिक जैम का एक बड़ा प्रॉब्लम सामने आ जाता है। देखिए वारिस पठान हमेशा ऐसे सख्त लहजे में बोलते हैं, उनकी जो भाषा शैली रही है वो ऐसी ही रहती है कि सड़क किसी के बाप का नहीं है, या तमाम जो ऐसी बातें हैं वो करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि ओवैसी ने भी पिछले दिनों खड़ा विरोध जताया था जब योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया था। और तो और वारिस पठान ये कह रहे हैं कि बकरीद के दिन हाथापाई तक की नौबत आ सकती है अगर ऐसी सिचुएशन रही और ऐसे ही आदेश दिए गए। हालांकि वारिस पठान का ये बयान महाराष्ट्र के अंदर सामने आया है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश को लेकर ये बयान दे रहे थे और योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करने का काम कर रहे थे
कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा पर काम कर रहे हैं। वो ना तो मुसलमानों के हित का काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बयान को उन्होंने कोड करते हुए कहा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप शिफ्टों में नमाज कर लीजिए, उस तरीके से उन्होंने कहा है कि नमाज उसी वक्त होती है जब हम देखते हैं, क्योंकि 5 बार नमाज होती है, लेकिन जो मस्जिद में नमाज की जाती है वो सुबह और शाम होती है। वो वारिस पठान कह रहे हैं, और वारिस पठान कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का ये कह देना कि शिफ्टों में नमाज करिए और मस्जिद भर जाती है तो अब कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते, वो गलत है। मतलब शिफ्टों पे नमाज पढ़े, इस तरीके की बातें सीएम योगी ने कही है, जो कि ऑब्वियसली जनता के हित में ही सोचा गया है। लेकिन इसको लेकर भी अखिलेश यादव का बयान सामने आया, वो विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अखिलेश यादव इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव के कई मुस्लिम विधायक हैं, अखिलेश यादव के कई मुस्लिम सांसद हैं। आप संभल का जिक्र कर लीजिए, संभल में अभी ममलुकुर रहमान और जियाउर रहमान वर्क विरोध कर रहे हैं कि नहीं, बकरी ईद के मौके पर सड़कों पर भी नमाज पढ़ी जानी चाहिए और मस्जिदों में भी नमाज पढ़ी जानी चाहिए। और तो और जो पीस कमेटी की बैठक संभल में होनी थी उसमें जियाउर रहमान वर्क पहुंचे ही नहीं है। हाँ, उस वक्त जरूर पहुंचे थे जब हमने देखा था कि मस्जिद का सर्वे हुआ था और बवाल मचा था। उसके बाद जब पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी तो हमने देखा था कि जियाउर रहमान वर्क वहां मौजूद थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया और पुलिस डीएसपी लगातार ये कह रही है कि हम पीस कमेटी की बैठक करें, उसमें सांसद साहब भी आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जियाउर रहमान वर्क का पीस कमेटी में आना काफी इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जियाउर रहमान वर्क एक सांसद भी हैं और एक मुस्लिम लीडर भी हैं। और जियाउर रहमान वर्क मुस्लिम समुदाय से ये अपील कर सकते हैं कि आप कोई भी उपद्रव ना करिए और संभल के अंदर जो सिचुएशन है वो सही तरीके से बना कर रखेगा। ये अपील तो की ही जा सकती थी। और तो और संभल के अंदर इकबाल महमूद जो विधायक हैं, उनकी तरफ से भी अपील की जानी चाहिए थी। ममलुकुर रहमान की अगर बात करें तो आप देखिए, वो तो जियाउर रहमान वर्क के पिता हैं और वो तो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विधायकी का टिकट चाहिए। लेकिन अगर विधायक और सांसद दोनों समाजवादी पार्टी का है और दोनों मुसलमान हैं तो मुसलमानों से अपील की जानी चाहिए थी ऐसे समय में जब पीस कमेटी की बैठक हो रही है। तो आप साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जब पीस कमेटी की बैठक बकरी ईद से पहले हो रही है तो कुछ कट्टरपंथी उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन पीस कमेटी की बैठक में यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी तो नहीं होगी, और अगर सड़क पर नमाज होगी तो नमाजियों पर डंडे बरसाए जाएंगे। और ये अगर डंडे बरसेंगे तो आप देखिएगा कि बवाल तो होगा ही, क्योंकि वारिस पठान अभी से बवाल काटना शुरू कर चुके हैं। अखिलेश यादव का बवाल आपने पहले ही देख लिया है और आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भी नमाज को लेकर कुछ बयान जरूर दे सकती है। सीएम योगी ने ये भी कहा था कि अगर आप प्यार से समझ गए तब तो ठीक है, बातों से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रशासन को अपना डंडा तो चलाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, योगी आदित्यनाथ अगर सख्त लहजे में कुछ कहते हैं और कोई आदेश जारी करते हैं तो उसका सख्ती से पालन किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में कोई भी आदेश जब हमने देखा है कि जारी किया गया है तो उसका सख्ती से पालन हुआ है। और इसलिए कहा जा रहा है कि बकरी ईद के मौके पर जो नमाज है वो सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी। जब ये आदेश दिया गया है तो उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी का हम लगातार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मुसलमान वोट बैंक ही है, मुस्लिम वोट बैंक जिस तरीके से साधने की कोशिश करती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एकमुश्त होकर जो मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया है, अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी किस तरीके से मुस्लिमों को अपने पक्ष में लिया जाए। इसलिए सड़क पर नमाज को लेकर वो लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर मस्जिद फुल हो जाती है तो आखिर वो नमाज कहाँ पढ़ेंगे। तो आप अपने घरों में नमाज पढ़िए, आप मस्जिद में नमाज पढ़िए, या फिर योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि आप शिफ्ट में नमाज पढ़ सकते हैं तो वो पढ़िए। क्योंकि देखिए, योगी आदित्यनाथ एक कम्युनिटी का नहीं सोच रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हर एक कम्युनिटी का सोच रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ सभी आम इंसान का सोच रहे हैं कि सभी को सुविधा हो, बकरी ईद के मौके पर कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए, बकरी ईद के मौके पर ऐसा नहीं है कि सारे नमाजी कब्जा करके बैठ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो मीठी ईद हमने देखी थी उसमें देखा गया था कि जब सड़क पर कहा गया था कि आप नमाज ना पढ़िए तो कुछ कट्टरपंथी ऐसे थे जिन्होंने कुछ सेकंड के लिए नमाज पढ़ी और वीडियो बना के डाल दिया। प्रशासन को बड़ी चुनौती दी गई थी, लेकिन उसके बाद पुलिस की तरफ से उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और पुलिस ने उन पर डंडे बरसाने का काम भी किया क्या था। इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है कि चुनौती देने की कोशिश करा जाए लेकिन एक्शन भी होगा उसके बाद? देखिए, आम मुसलमान कभी भी इस आदेश का उल्लंघन नहीं करता, हम बार बार कहते हैं, करता है तो कोई कट्टरपंथी करता है। और इन कट्टरपंथियों की तस्वीर समय समय पर आती रही है। कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने का काम करती हैं, क्योंकि अरशद मदनी या फिर महमूद मदनी के बयान ऐसे सामने आ चुके हैं। और जो कांग्रेस पार्टी से लिंकअप रखते हैं वो मौलाना, या फिर समाजवादी पार्टी से लिंकअप रखते हैं उन मौलानाओं के बयान सामने आ चुके हैं। लेकिन अगर बकरीद पर ऐसा कुछ भी होगा और सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी
तब तो आप देखेंगे कि उन पर डंडे बरसेंगे। सर सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से मंदिर से ज़्यादा मस्जिद है हमारे भारत में, उसके बाद भी क्या जगह कम पड़ जाती है इन लोगों के लिए, या फिर जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, खासकर हिंदुओं को उकसाने के लिए इस तरीके से सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है? देखिए, कुछ विपक्षी पार्टियां ही ऐसे करती हैं, क्योंकि देखिए आदेश का पालन हम कह रहे हैं बार बार, एक आम मुसलमान तो कर लेता है, लेकिन ये विपक्षी पार्टियां उकसाने का काम इन मुसलमानों को करती हैं। और वो धर्म के ठेकेदार जो जैसे हमने मदनी का नाम लिया और तमाम लोगों का नाम लिया, वो करते हैं ताकि इन लोगों को डंडे बरसें, क्योंकि ये तो खुद तो बच जाते हैं, बड़े बड़े नाम तो बच जाते हैं। कौन फंसता है? वो जिनको ये उकसाते हैं, वो जिनको ये फंसाते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश में जो नियम लागू किया गया उसका सख्ती से पालन होगा, और अगर कोई इसका पालन करते हुए नजर नहीं आएगा तो योगी प्रशासन सख्ती से सख्त कार्रवाई करेगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बकरीद से पहले जिस तरीके से यूपी के अलग अलग जिलों में पीस कमेटी बिठाई गई है, उसमें ये साफ निर्देश दिया जा रहा है कि किसी को भी बकरीद के मौके पर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, साथ ही सारे नियमों का पालन भी करना है। अब ऐसा होता है या नहीं, यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।